हेलो गाइस। तो जैसे हमने टारगेट रखा था, टारगेट 2023 के लिए। तो अब हम मैं बताना चाह रही थी कि ये हम उसमें कैसे किस तरीके से स्टडी को लेके चलेंगे। तो जैसे हम फ़ैब की बात करते हैं, तो फ़ैब्री में हम साइंस पढ़ेंगे, क्योंकि साइंस में क्या होता है कि हम लोग सोचते हैं कि साइंस एंड टेक वाला पोर्शन न्यूज़पेपर से क्लियर हो जाता है, लेकिन एग्ज़ाम अनप्रडिक्टेबल है, तो हमें कवर सब कुछ करके चलना पड़ेगा। और अभी हमारे पास इनफ टाइम है, तो हम आराम से कंप्लीट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो दूसरा हमने हिस्ट्री उठाया। हिस्ट्री में हम 20 डेज़ का टारगेट लेके चलेंगे कि मुझे एंशिएंट इंडिया को 20 डेज़ में, मॉडर्न को, मिडेवल को, आगे जैसे मार्च अप्रैल में मैं आपको बताऊंगी इसको पूरा कंप्लीट। मार्च अप्रैल के लिए जब डिस्कस करेंगे तो उसमें बताएंगे। करंट अफेयर आप यहाँ पे द हिंदू न्यूज़पेपर या इंडियन एक्सप्रेस, जो भी आपको सही लगे। मैं पर्सनली द हिंदू का प्रीफर करती हूँ, तो आप उस हिसाब से देख लीजिए। हाँ, तो अभी यहाँ पे हम न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करेंगे, तो हो सकता है किसी किसी को, जो न्यू कॉमर्स हैं, उनको हो सकता है 3-3 घंटे भी लगें, लेकिन कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। लगते हैं, सबको लगते हैं, मुझे भी लगे थे। तो लेकिन हमें उसे मई तक आते आते उन 3 घंटों को 1 घंटे में कर लेना है कंप्लीट, ठीक है ना। जो हम न्यूज़पेपर 3 घंटे में कंप्लीट करते थे, उसको हमें 1 घंटे में कंप्लीट करना होगा मई में आते आते, ताकि हमें, क्योंकि हमें सब कुछ कंप्लीट करना है ना, ठीक है। अब हम मैप का क्या है, जो न्यूज़, जैसे हम न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, उसमें न्यूज़ में जो भी प्लेसेस होंगे, हम उसको क्या करेंगे। वैसे तो जो मैगजीन्स आती हैं मंथली, उसमें होता है, मगर हम क्या है कि अपनी सहूलियत के लिए, कि हमें जल्दी से याद रहे वो चीज़ें, मतलब होता नहीं कि हम खुद से जिस चीज़ पे मेहनत करते हो तो वो ज़्यादा हमें याद रहती है। तो मैप का मैंने यहीं से ही दिया है एक वो। तो 2 महीने मतलब उसको हम समझने में लगा देंगे। लगा देंगे क्या, मतलब जो भी न्यूज़ में आ रही है, तो हम अपने आप करेंगे ना 2 महीने, तो हमें हो जाएगा अच्छे से। तो हमें फिर जो मंथली मैगजीन्स में होंगे वो अच्छे से समझ में आने शुरू हो जाएंगे। पॉलिटी हम लेके चलेंगे। पॉलिटी में हमें, जैसे पहले मैं बता चुकी हूँ कि एनसीईआरटी कौन सी पढ़नी है, तो यहाँ पे हम पॉलिटी लेके चलेंगे। तो फैब में हमें साइंस, हिस्ट्री का एंशिएंट वाला पार्ट, करंट अफेयर, मैप और पॉलिटी, ये सब्जेक्ट पढ़ना है, ठीक है। मार्च में हम आ जाते हैं। मार्च में हमने ज्योग्राफी उठाई है, हिस्ट्री का मिडेवल वाला पार्ट, मिडाइवल वाला पार्ट, और फिर करंट अफेयर, मैप और इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में हम स्टार्ट वही इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट से करेंगे, और मैक्रो और तमिलनाडु वाली बोर्ड्स, ठीक है। हमारे पास इनफ टाइम होगा, हम इन सबको कर सकते हैं इतने दिन में कंप्लीट, ठीक है। अब हम अप्रैल की बात करते हैं। अप्रैल में हमने इन्वायरमेंट उठाया है, ठीक है। शंकर आयुष हम यहाँ पे उठाएंगे डायरेक्ट, क्योंकि उसके लिए कोई बुक नहीं है एनवायरनमेंट के लिए। आईसीएसई बोर्ड की है, लेकिन हम साइंस में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, बायो के लास्ट की जो 4 चैप्टर होते हैं। बट हम शंकर आयुष को जो है वो मतलब यूपीएससी के लिए ही बनी है, तो हम उसको प्रीफर करेंगे, ठीक है। यहाँ पे सीधा हम क्या नाम है, एनवायरनमेंट के लिए शंकर आयुष कर लेंगे, ठीक है। हिस्ट्री के लिए अब हम मिडाइवल, मॉडर्न, मिडाइवल और एंशिएंट कर चुके हैं, तो यहाँ हम फाइन आर्ट उठा लेंगे, ठीक है। फाइन आर्ट कंप्लीट करने के बाद हम वर्ल्ड हिस्ट्री करेंगे, ठीक है। सॉरी, मॉडर्न हिस्ट्री करेंगे। आर्ट एंड कल्चर के बाद हम मॉडर्न करेंगे, फिर हम वर्ल्ड उठाएंगे, ठीक है। हो सकता है ये अप्रैल से आपका मई में भी चला जाए। वैसे मई में जाएगा नहीं, क्या होगा, 20 डेज़ हिस्ट्री हो जाएगा, 20 डेज़ मेडाइवल हो जाएगा, 20 डेज़ आपका 4 to 5 डेज़ लगेंगे आर्ट एंड कल्चर में, और 20 डेज़ में आपका मॉडर्न हो जाएगा, और रेस्ट ऑफ द डे जो बचेंगे उसमें आप वर्ल्ड हिस्ट्री ऊपर नीचे थोड़ा 1-2 घंटा आगे पीछे करके उसमें कंप्लीट कर लीजिएगा अप्रैल तक ही, ठीक है। उसके बाद आप करंट अफेयर, फिर आप सोसाइटी का उठाएंगे। सोसाइटी के लिए मैंने आपको बता दिया, एनसीईआरटी की 11th की बुक आती है, 11th-12th की, वो आप कर सकते हैं। सोसाइटी के बाद यदि आपको टाइम परमिट मिले तो आप साइकोलॉजी का भी पढ़ सकते हैं। वैसे वो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन हाँ एसए में एनहेंस कर देता है थोड़ा, तो वो आप कम प्रीफर कर सकते हैं, ठीक है। अब हम डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए, जैसे मैं बता चुकी हूँ, नेचुरल हज़ार्ड डिज़ास्टर मैनेजमेंट करके एक 11th क्लास की बुक है, वो आप प्रीफर कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब आते हैं मई में हमारा क्या है, एनसीईआरटी की रीडिंग हो चुकी है अप्रैल तक। ओके, मई में हम उसकी सेकंड रीडिंग करना स्टार्ट करेंगे और नोट्स मेकिंग स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। उसके साथ साथ हम क्या करेंगे, अब हमने क्या हुआ, हमने 20 दिन लगाए हिस्ट्री को एंशिएंट वगैरह में ये पढ़ने में, तो अब हमें हद 7 से 8 दिन लगने चाहिए उसको सही से पढ़ने में और नोट्स बनाने में, ठीक है। उसके बाद मई की बात कर लेते हैं। मई में आ जाते हैं। मई में क्या होगा, हिस्ट्री के एंशिएंट, जैसे मेरा ऑप्शनल है हिस्ट्री, तो मैं यहाँ पे उपेंद्र सिंह पढ़ूंगी, लेकिन आप RS शर्मा को अच्छे से करके अपना, या फिर जो भी आपका ऑप्शनल है उस हिसाब से यहाँ पे टाइम दे दीजिएगा। ये हिस्ट्री के जो मैंने टाइम दे रखा है, आप उस हिसाब से अपने ऑप्शनल को टाइम दे दीजिएगा, ठीक है। और फिर हम पॉलिटी करेंगे। पॉलिटी में हम एनसीईआरटी कंप्लीट कर चुके हैं, अब लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे। लक्ष्मीकांत बाइबल ऑफ द बुक, उसके अलावा हमें कुछ और पढ़ने के लिए ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, लक्ष्मीकांत के अलावा। और न्यूज़पेपर तो है ही आपका। उसके बाद करंट अफेयर, ठीक है।
फिर ज्योग्राफी में जीसी लियोंग उठाएंगे। हम ज्योग्राफी में ज्योग्राफी की जो एनसीईआरटी पढ़ेंगे 6 to 12th पढ़ेंगे, लेकिन जो हम मेन ध्यान रखेंगे वो 11th-12th को अच्छे से रिवाइज़ करेंगे। तो ज्योग्राफी जब हम जीसी लियोंग रिवाइज़ स्टार्ट करें तो उससे पहले एक बार 11th-12th की जो ज्योग्राफी है हद वो 10 डेज़ में कंप्लीट हो जाएगी यदि आप ठीक से पढ़ोगे, टाइम देके सही से अच्छे से पढ़ोगे तो 10 to 15 डेज़ में दोनों कंप्लीट हो जाएंगी। 4 बुक्स आती हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 करके, पार्ट 1 पार्ट 2 11th का, पार्ट 1 पार्ट 2 12th का। उसके बाद आप जीसी लियोंग में वही टॉपिक्स वही हैं, उसको बस अच्छे से डिटेल्स में दे रखा है। और जीसी लियोंग मेनली मेंस के लिए है, तो बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जो सीधा जीसी लियोंग से डायरेक्ट पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ने स्टार्ट कर रहे हैं। तो अब जब जैसे हम लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे तो हम एक बार देख लेंगे यार किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो उस हिसाब से हम उसको लेके चलेंगे, ठीक है ना। क्योंकि हमारे बेसिक्स कंप्लीट हो चुका है, अब स्टैंड रेफरेंस बुक्स पढ़ रहे हैं तो प्रीवियस ईयर अब हम देखना अच्छे से शुरू कर देंगे, क्योंकि हमने प्रीवियस ईयर कब देखे थे, अभी जो 10 डेज़ का टाइम चल रहा है जनवरी में, ठीक है। उसके बाद जून की बात करते हैं। जून में मेरा जैसे ऑप्शनल है तो मैं मेडाइवल लेके चलूँगी, आपका ऑप्शनल है आप उस हिसाब से लेके चलिएगा। इकोनॉमिक्स में मैं रमेश सिंह प्रेफर कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि हम एनसीईआरटी पढ़ चुके हैं। इकोनॉमिक्स में रमेश सिंह और हमें एनहेंस कर देगा। और क्या नाम है, आप यहाँ पे ना जब रमेश सिंह कंप्लीट हो जाए, रमेश सिंह ज़्यादा दिन का है नहीं, आप ठीक तरीके से पढ़ेंगे 15 दिन में कंप्लीट हो जाएगी, 15 से 20 दिन में। जो 10 दिन बचेंगे उसमें आप क्या करेंगे, जो फरवरी में, अभी जनवरी के लास्ट में और फरवरी के स्टार्टिंग में बजट और सर्वे आएगा, तो आप वो पढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। उसको अच्छे से पढ़ना सीखेंगे, क्या पूछा जाता है प्रीवियस ईयर देख के उससे कनेक्ट करेंगे, ठीक है। क्योंकि इकोनॉमिक्स में ना ज़्यादातर बजट और सर्वे से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप और वो बेसिक टर्म्स पूछते हैं, ठीक है। तो वो आपकी बेसिक टर्म्स इससे कंप्लीट हो जाएंगी, और उसके बाद आप आराम से जो बजट सर्वे पढ़ेंगे उससे आप समझ जाएंगे इसको। जब तक आप इकोनॉमिक्स का बेसिक नहीं पढ़ेंगे आपको बजट सर्वे ठीक से क्लियर से समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको बेसिक्स पढ़ना ही पड़ेगा। करंट अफेयर, फिर आर्ट एंड कल्चर में हमने नितिन सिंघानिया प्रेफर कर रहे हैं। आपको सीसीआरटी के नोट्स भी प्रेफर कर सकते हो, लेकिन मैं नितिन सिंघानिया प्रेफर करती हूँ। फिर वही प्रीवियस ईयर का देख के मेंस के क्वेश्चन, आपको लिखना नहीं है यहाँ पे, सिर्फ देखना है क्वेश्चन कि किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, कि आप पढ़ो तो आप उसको फ्रेम कर सको, ठीक। जुलाई में मेरा जैसे ऑप्शन है तो मैं हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ूंगी। आपका जिस तरीके से ऑप्शनल है आप उस हिसाब से पढ़ लीजिएगा। सोसाइटी में राम आहूजा जो है बुक है, राम मनोजा की सोशल प्रॉब्लम्स इन इंडिया, मैं वो प्रेफर कर रही हूँ, जैसे आपको बताया मैंने, क्योंकि सोसाइटी से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो वही मैं ये, और करंट अफेयर तो है ही। फिर आईएएस इंटरनल सिक्योरिटी के लिए अशोक करके एक बुक है, मैं आपको वो बुक भी दिखाऊंगी अभी, जौन सी मैं प्रेफर कर रही हूँ। मैं उसकी आपको एक क्लिप डाल दूँगी छोटी छोटी सी, हर सब्जेक्ट का बना के, GS1 की बना के क्लिप डाल दूँगी, मॉडर्न मतलब स्टैंडर्ड बुक्स की मेन रेफरेंस। एनसीईआरटी तो सबको पता ही है, स्टैंडर्ड बुक्स की मेन में वीडियो एक क्लिप छोटी छोटी डाल दूँगी। तो आईआर के लिए पुवनीत सिंह, मैं ये लिख दिया है इसका स्लॉट, लेकिन मेरा श्योर नहीं है कि मैं ये करूँगी। यदि मुझे कॉन्फिडेंस उधर से मिल जाता है कि हाँ मैं आंसर कर पा रही हूँ प्रीवियस ईयर देख के, तो मैं वही करूँगी। अदरवाइज़ यदि मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस लो लगेगा, क्योंकि मैं इस बार चांस नहीं लेना चाहती हूँ, तो ये पुवनीत की करूँगी मैं, ठीक ठीक। अगस्त में आ जाते हैं, तो अगस्त में हमने एथिक्स की स्टार्ट कर देंगे। एथिक्स का क्या करेंगे, हम सिलेबस लेंगे, उसके कीवर्ड्स पकड़ेंगे, सारे एक एक कीवर्ड लेंगे, उसको नोट्स बनाना शुरू कर देंगे गूगल से या फिर लेक्सिकन से, आप जैसा भी प्रेफर करें, ठीक। उसके बाद करंट अफेयर, फिर अब यहाँ पे आप आंसर राइटिंग प्रीवियस ईयर की, क्योंकि अब एनसीईआरटी कंप्लीट कर चुके हैं, रेफरेंस बुक कंप्लीट कर चुके हैं, अब उन रेफरेंस बुक्स का और एनसीईआरटी 1-2 सब्जेक्ट उठाएं, उनका रिवीजन करना स्टार्ट करें और आंसर राइटिंग करना स्टार्ट करें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। सितंबर में भी वही ऐसे लिखना आप स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि आपके पास अब कंटेंट है, अब आप उसको फ्रेम करना सीखना स्टार्ट करेंगे एस्से में। क्योंकि हो सकता है आप यहाँ पे एस्से लिखना स्टार्ट करें तो किसी का होगा 1 पेज से भी नहीं लिखा जाएगा, किसी का होगा बहुत सारा लिखा जाएगा, लेकिन हो सकता है कि वो जो बहुत सारा लिखा है उसमें मतलब क्वालिटी ऑफ द कंटेंट ना हो, हाँ। और मतलब क्वालिटी ऑफ द कंटेंट कहने का मतलब है कि हो सकता है कि आप बहुत सारा लिख लें और उसको फ्रेम ना कर पाएँ, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, तो वो सब चीज़ें ना आपकी फुलफ़िल हो पाएँ, तो आप यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे तो टिल एग्ज़ाम तक आप अच्छे से हो पाएंगे। जनवरी तक मैं आपको ये स्लॉट दूँगी, मतलब ये ले रहे हैं हम लोग। उसके बाद करंट अफेयर तो आपका चलता ही रहेगा, आंसर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वही आंसर राइटिंग और रिवीजन, ये आपका अक्टूबर में भी यही चलेगा। अक्टूबर में क्या करेंगे, हम आंसर राइटिंग हम प्रीवियस ईयर की कर रहे हैं, ठीक।
अब क्या होगा, अगस्त सितंबर अक्टूबर में हमने आंसर राइटिंग करी, उसके बाद हम क्या करेंगे, टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर लेंगे, या तो ज्वाइन कर लो, या फिर यदि फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो आप क्या नाम है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, नॉट ओनली फाइनेंशियल प्रॉब्लम की होता है कि हम नहीं आ सकते हैं, और फिर लॉकडाउन का भी प्रॉब्लम हो जाती है, तो या तो आप ऑनलाइन ले सकते हैं, या फिर आप परचेज़ कर सकते हैं और घर पे उस टाइम फ्रेम में मोबाइल खोल लो, उसमें टाइमर लगा दो 3 आवर का, और उसके बाद आप उस टाइम फ्रेम में कंप्लीट करने की कोशिश करो। हो सकता है पहली बार आपसे 10 क्वेश्चन लिखे जाएँ, मतलब 5 लिखे जाएँ, थोड़े कम लिखे जाएँ, तो लेकिन बाद में क्या होगा, फिर धीरे-धीरे आपको उसका अपनी स्पीड बढ़ानी है और उस पे वर्क करना, कंटेंट पे वर्क करना, स्पीड पे वर्क करना। टेस्ट सीरीज़ नवंबर में वही टेस्ट सीरीज़ चलेगी, रिवीजन चलेगा, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, प्रीवियस ईयर जो लिखे हैं आपने। अब यहाँ पे ये आंसर राइटिंग, प्रीवियस ईयर राइटिंग क्यों कह रही हूँ मैं, क्योंकि आपने जो अगस्त में आंसर लिखे होंगे, अगस्त, हाँ, अगस्त में जो आंसर लिखे होंगे, हो सकता है कि तब तक आपको अब इन 3 महीनों में आप मतलब एक अच्छे से लिखना सीख जाएँगे। तो जो पहले लिखे थे उनको देखो, और उसमें आपको जो कमी लगती है उसको सुधारो। यहाँ पे आप स्टार्ट कर दो ये सब चीज़ें करना, ठीक? टेस्ट सीरीज़, रिवीजन, वही आंसर राइटिंग, ये आप 3 महीने करोगे। उसके बाद